हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज के अगर दिन की बात की जाए तो आज यूएसए ने ईरान के ऊपर बॉम्बिंग की है। और आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने पहले ट्वीट किया, फिर प्रेस ब्रीफिंग भी की। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि फॉर्दो, नतान्स एंड अस्फान, 3 जगह पे उन्होंने बॉम्बिंग की है। और जो बॉम्बिंग हुई है वो इनका जो अभी हाईटेक फाइटर जेट है B2, उससे इन लोगों ने की है। उसमें उस B2 का जो एक वर्जन है, B2 को यूएसए ने किसी कंट्री के साथ शेयर नहीं किया है, किसी कंट्री को नहीं दी है। B2 इन्होंने अपने खुद के लिए बनाया। उसमें एडवांसमेंट इतना है कि वो 1300 केजी तक बॉम्बिंग कैरी करता है। ठीक है। उसके बाद से उसमें ये फैसिलिटीज़ हैं कि वो रडार के सिस्टम में नहीं आता है, तो बहुत एडवांस है, मतलब नेक्स्ट लेवल का है। इसके बाद से, इसके पहले रसिया ने भी कहा था, रसिया का भी प्रेस, मतलब व्लादिमीर पुतिन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर यूएसए ईरान में जाता है युद्ध के लिए, मतलब बॉम्बिंग के लिए, तो वो ईरान का साथ देगा। बट ये कितना मतलब होएगा नहीं होएगा, देखो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं। और ट्रंप ने भी ये कहा है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अभी बहुत सारे ऐसे टारगेट बाकी हैं जहाँ पे मतलब बॉम्बिंग हो सकती है। ठीक है। ये मतलब कुछ दिन पहले ट्रंप ने ट्वीट किया था कि मैं 1 से 2 वीक, मतलब 14 डेज़ करके टाइम दिया था उन्होंने। उसके बाद से ये इसके पहले भी वीडियोस में मैंने बताया था कि मतलब ये स्ट्रैटेजिक वाइज भी हो सकता है कि मतलब 10 दिन का टाइम दिया, 10 दिन के पहले ही कुछ हो जाए, या फिर 10 दिन तक वेट भी करें। ठीक है। इसका इम्पैक्ट अभी दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो या तो ईरान इसराइल पे ख़तरनाक तरीके से वॉर करेगा, या फिर यूएसए पे। ठीक है। या फिर दूसरा, जो वहाँ की रिजीम है, मतलब जो आयतुल्ला खमेनी है, वो एकदम उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा। और जैसे भी हो, मतलब मोसाद जैसे एक्टिव है, अपने मतलब न्यूज़ चैनल तक को हैक करा है वहाँ पे, तो एक केओस बना देगा वहाँ के लोगों में कि वो उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएं, प्रोटेस्ट करें, मैसिव प्रोटेस्ट करें, और उसको एकदम से आइसोलेट करके हटा दिया जाए। फिर नई गवर्नमेंट, एक डिप, मतलब एक नया फेस आए, जो कि इस ये जो रिजीम चल रहा था, मतलब यूएसए और इसराइल के हेट में था, मतलब इनके फ्रेंडली कुछ फेस आ सकते हैं, और उनको मतलब क्या कहते हैं, नया किंग बना दें, लीडर बना दें, जो भी कह सकते हैं। फिर वहाँ से चीज़ें सेटल हो जाएंगी। दो चीज़ें हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो खेमानी, मतलब वैसे तो अंडरग्राउंड है, बट उसने अपनी सारी पावर आईजीआर करके एक है ऑर्गेनाइज, मतलब आर्मी टाइप, उसको दे रखा है। वही सारी चीज़ें अभी मैनेज कर रही हैं। तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है ग्लोबल मार्केट में भी और ग्लोबल लेवल पे भी, जियो पॉलिटिक्स में अगर बात करें तो। क्योंकि हर मीडिया ये कवर कर रही है, मतलब हर कोई एक क्योस में है। अभी ईरान में जो पोर्ट है, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मोज कहा जाता है, वहाँ से ऑलमोस्ट 20-25% ऑयल निकलता है। प्लस वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज ऐसा है कि मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एशिया से, मतलब मिडिल ईस्ट से और ग्लोबल से, मतलब एक सी के थ्रू रास्ता है। अगर वहाँ पे ईरान ने कुछ भी अटैक किया या फिर कुछ टाइम के लिए बंद भी कर दिया ना, तो बहुत बड़ी एक मतलब वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। एक रिसेशन टाइप, या फिर जो इकोनॉमिक इनबैलेंस है वो हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो एकदम से सूट अप हो जाएंगे। ये जो अटैक है, अटैक आप देख सकते हो कितना मैसिव है। अभी अगर हम मार्केट की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव हो चुका है, ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास आ चुका है। अभी देखना ये हुआ कि मंडे को मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। अगर मार्केट 25,000 के नीचे ओपन होता है, और अगर मंडे तक, मतलब आज कहीं से भी ईरान ने कोई अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर, या फिर देखो वैसे तो चल रहा है, बीच में बैलिस्टिक मिसाइल भी डाले, से भी अटैक किया था। और अगर कुछ ईरान ने मतलब बड़ा कदम उठा लिया कि कुछ ख़तरनाक तरीके से कर दिया, तब तो मार्केट जो है, निफ्टी स्पेशली 24,880-900 तक दिख जाएगी आराम से। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो कि 200-300 पॉइंट का नेगेटिव मोमेंटम हो सकता है मंडे के दिन, चांसेस हैं। और एक बार फिर से अगर 24,880 का लेवल ब्रेक होता है, फिर चीज़ें और ख़तरनाक हो जाएंगी। फिर वो क्या होगा कि फिर एकदम से 24,800, 24,500 के लेवल पे निफ्टी आ जाएगी। तो अभी अगर निफ्टी के प्राइस सेक्शन देखें तो काफ़ी अच्छा था। बट अगर कुछ भी होता है, एक नेगेटिव सेंटिमेंट होता है,
तो फिर निफ्टी 24,880 24,900 के आसपास ईजिली आ जाएगी। और ये लेवल जो है 24,880 से 24,750 का, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है नीचे की साइड में तो फिर 24,500 भी दिख सकता है आने वाले टाइम में। डाउ जोन्स है, S&P 500 नेगेटिव था, नैस्डैक भी नेगेटिव था, डाउ जोन्स पॉजिटिव क्लोज हुआ था। बट अगर हम इसके फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर एशियन मार्केट में देखें तो गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, हैंग शेंग पॉजिटिव है। उसके बाद से जो गोल्ड और क्रूड ऑयल है, मतलब क्रूड ऑयल 8% ऊपर आ चुका है, तो आप इससे समझ सकते हो कि मतलब जो सिचुएशन है वो रियली टेंस्ड है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि थोड़ा सा और टेंस्ड हो जाए। इस वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो शूट अप होंगे। डॉलर गिर रहा है, अच्छी बात है अपने लिए, डॉलर और गिरे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। 98.7 पे आ गया है। और अगर हम USD INR की बात करें तो USD INR भी ऑलमोस्ट अपने लो के ही आसपास है। एक बार ये 86 का जो लेवल है वो ब्रेक करे, 85 के आसपास जाए, फिर इंडियन इकॉनमी के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर हम बॉन्ड मार्केट की बात करें तो इंडियन बॉन्ड मार्केट जो 5 ईयर यील्ड है वो 1% से नेगेटिव है, 10 ईयर पॉजिटिव है। उसके बाद से US का भी नेगेटिव है, चाइना वगैरह सब नेगेटिव है। अगर हम ADR की बात करें तो ADR पॉजिटिव है, एक्सिस HDFC बैंक का भी ADR पॉजिटिव है। इन्फोसिस जो IT सेक्टर्स हैं वो नेगेटिव हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।